हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ये लेसन स्टार्ट किया था, मतलब देखा था। तो इस लेसन में हमने क्या देखा था कि जो प्लांट होते हैं उनके बॉडी के क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। तो उसी की तरह जो एनिमल्स होते हैं उनके भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो आज हम बर्ड्स ये लेसन देखने वाले हैं। तो इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो बर्ड होते हैं उनके भी बॉडी के क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उनके बॉडी के पार्ट्स को हम कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो ये हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो आपको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है और उसके साथ साथ आपको अपना नोटबुक भी अपने साथ रखना है और पेन और पेंसिल भी रखनी है। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43 ओपन करना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन्हें आपको अंडरलाइन करना है और अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो अ बर्ड्स इज एन एनिमल विथ फेदर्स ऑन द बॉडी। तो बर्ड्स क्या है, एक एनिमल्स है जिनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फेदर होते हैं, मतलब पंख होते हैं, है ना। बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइज। तो ये बर्ड्स जो है हमें कैसे दिखाई देते हैं, वेरियस कलर के दिखाई देते हैं, वेरियस साइज़ के होते हैं वो, है ना। एक ही कलर के दिखाई देते हैं क्या, हमें नहीं, और उनका साउंड भी अलग अलग तरीके का होता है। ओके, पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी। तो बर्ड जैसे कि हमने लास्ट मतलब प्रीवियस क्लास में देखा था, जो प्लांट होते हैं उनके बॉडी के हमने क्या देखे थे, डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। उनके डिफरेंट पार्ट्स, जैसे ह्यूमन होते हैं उनके भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना। उसी के तरह ये जो बर्ड है इसके भी क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। लेट्स सी, बर्ड्स को क्या होती हैं, बीक मतलब क्या, चोंच देना। उस बर्ड्स को भी आईज होते हैं। और ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या कहते हैं, विंग्स मतलब पंख, है ना। और ये जो लास्ट में होती है इसे क्या कहते हैं, टेल मतलब क्या होती है, शेफ्टी देना। फ्लाइट फेदर्स, ये फेदर्स उन्हें फ्लाई करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये क्या है, बॉडी फेदर्स होते हैं। देन क्लेव्स मतलब क्या, पंजे। ओके, द बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स ये कोई कैसा एनिमल है जो कि फ्लाई कर पाता है, मतलब उड़ पाता है ना। देन दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। और ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स कैसे फ्लाई कर पाते हैं, अपने विंग्स की मदद से। ये जो विंग्स है इनकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, आसमान में फ्लाई कर पाते हैं, है ना। देयर टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और जब ये फ्लाई करते हैं तब वो क्या करते हैं, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लाई करते हैं क्या, नहीं, वो मूवमेंट करते हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन वो चेंज करते हैं, है ना। तो वो किसकी मदद से करते हैं, उनकी जो ये टेल होती है ना, इसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शंस चेंज कर पाते हैं। ओके, द विंग्स आर अटैच टू द बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो ये जो विंग्स है, ये विंग्स अटैच होते हैं उनके बॉडी को, उनकी जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है उससे वो स्ट्रांगली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ओके, बोट शेप लाइट बॉडी। तो ये जो बर्ड्स है, इस बर्ड का जो शेप हमें दिखाई दे रहा है, ये शेप कैसे दिखाई दे रहा है, बोट शेप होता है ना। और इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो, मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसे, लाइट वेटेड होते हैं। ओके, वेल फॉर्मिंग विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। तो इनके बर्ड्स के जो विंग्स है और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए, मतलब उड़ने के लिए मदद करते हैं। देन विंग्स मूवमेंट। तो अब हम देखेंगे कि बर्ड्स जो है वो किस तरह से फ्लाई कर पाता है, उनकी विंग्स की कैसे मूवमेंट होती है। लेट्स सी, अपस्ट्रोक। ओके, व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जब बर्ड्स के ये जो विंग्स होते हैं, है ना, ये जो पंख होते हैं, ये अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। द विंग्स मूवमेंट इज कॉल्ड अपस्ट्रोक। उस टाइम पे उस विंग्स मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, अपस्ट्रोक। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये जो बर्ड है ये रेडी है फ्लाई करने के लिए, टेक ऑफ लेने के लिए। तो ये क्या करता है, पहले अपने विंग्स को क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लेता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में लेता है। और फिर उसके बाद क्या करता है,
बैकवर्ड डायरेक्शन में वो अपने विंग्स को मूव करता है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि उसने क्या किया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या किया है, अपने विंग्स को मूव किया है ना। तो इस स्टेट को, मतलब इस पोजीशन को क्या कहते हैं, अपस्ट्रोक कहते हैं, है ना। जैसे आप देखते हो कि जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो पंख होते हैं, विंग्स ऐसे फैलाते हैं और फिर वो पीछे ले जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो तब उन्हें क्या कहते हैं, वो कौन सी मूवमेंट होती है उनके विंग्स की, अपस्ट्रोक मूवमेंट होती है ना। उसके बाद डाउन स्ट्रोक मूवमेंट, देन व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स द विंग्स मूवमेंट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। तो जब ये जो बर्ड्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि उन्होंने टेक ऑफ लेने के लिए बर्ड्स ने क्या किया, अपने पंखों को फैलाया और उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने विंग्स लिए, उसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रोक। और उसके बाद उसके बाद बर्ड्स क्या करेंगे, ये जो विंग्स है ना, ये जो पोजीशन है विंग्स की, इसमें क्या करेंगे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये विंग्स लेंगे इस तरह से, लेकिन फॉरवर्ड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये देखो ये जो विंग्स है ये क्या दिख रहे हैं, हमें सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। ये जो विंग्स है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है और ये क्या हो रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अनदर स्ट्रोक, और उसके बाद क्या करते हैं, वो नीचे आने के बाद और एक स्ट्रोक लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। लेट्स सी हियर, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में और एक स्ट्रोक लिया और फिर उन्होंने उस बर्ड ने क्या की, लैंडिंग की। तो इस पोजीशन को, जो ये पोजीशन है सेकंड वाली, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं, है ना। डाउन स्ट्रोक में क्या होता है, बर्ड क्या करता है, अपने विंग्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फ्रंटवर्ड लेता है, तब उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रोक कहते हैं। ओके, देन फेदर्स। तो हमने देखा कि बर्ड्स के विंग्स पे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। और बर्ड्स बॉडी, विंग्स एंड टेल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स। तो ये जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, पंख, और जो उसकी टेल होती है वो किससे कवर्ड होती है, फेदर्स से कवर होती है ना। देन बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स। तो बर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं, फेदर्स के 3 टाइप्स होते हैं। देन फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स। ओके, फर्स्ट वी सी द फ्लाइट फेदर्स। तो दिस फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट। तो ये फेदर कैसे होते हैं, ये पंख लॉन्ग एंड फ्लैट होते हैं, है ना, मतलब चौड़े होते हैं और लॉन्ग होते, बड़े होते हैं। ओके, दिस आर फाउंड इन द विंग्स एंड द टेल। तो इस तरह के फेदर जो है वो हमें कहाँ दिखाई देते, बर्ड्स का जो विंग्स होते हैं, है ना, वहाँ पे, और जो टेल होती है वहाँ पे हमें इस तरह के फेदर पाए जाते हैं। दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। और ये फेदर क्या करते हैं, उसे बर्ड्स को उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए मदद करते हैं। देन नेक्स्ट, डाउन फेदर्स। दिस फेदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो ये जो फेदर होते हैं डाउन, बॉडी के डाउन में, तो डाउन फेदर्स, तो ये फेदर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब मऊ होते हैं, है ना। देन फ्लपी भी होते हैं, मतलब मऊ, जिसे हम मराठी में कहते हैं मऊ आणि हल्का। ओके, तो इस तरह के ये क्या होते हैं, फेदर होते हैं। दे कीप द बर्ड्स वार्म। और ये फेदर क्या करते हैं, बर्ड्स को वार्म रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं। ओके, देन बॉडी फेदर्स। तो बर्ड के बॉडी के ऊपर बहुत सारे फेदर्स होते हैं, है ना। दिस फेदर्स कवर्ड द बॉडी ऑफ द बर्ड्स। तो ये फेदर क्या करते हैं, इस तरह के फेदर हमें दिखाई देते हैं। तो ये फेदर क्या करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं, है ना। दे गिव्स शेप टू द बर्ड्स बॉडी। और ये क्या करते हैं, बर्ड्स के बॉडी को शेप देते हैं, जो शेप हमें दिखाई देता है। ओके, देन नेक्स्ट, बिग्स। तो जैसे बर्ड्स को क्या होती है, बिग्स भी होती है, जैसे कि चोंच, है ना, जैसे उन्हें पंख भी होते हैं, मतलब विंग्स होते हैं, उसी तरह से उन्हें क्या होती है, बिग्स भी होती है, चोंच। तो बर्ड्स डू नॉट हैव अ टीथ। आपने कभी बर्ड्स को टीथ देखे हैं क्या, नहीं, बर्ड्स को टीथ नहीं होती, उन्हें क्या होती है, चोंच होती है, बीक होती है। दे कैच एंड ईट फूड विद देयर बिग्स। तो वो क्या करते हैं, अपने बिग्स से क्या करते हैं, चोंच से फूड मतलब कैच करते हैं, वो फूड ढूंढते हैं, है ना। देन डिफरेंट बर्ड्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स। तो जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की बिग्स होती है। ओके, द बिग्स ऑफ बर्ड्स टेल अस अबाउट द काइंड्स ऑफ द फूड। तो ये जो बर्ड्स की चोंच होती है ये क्या करती है, वो बर्ड किस टाइप के फूड ईट करता है, ये हमें उनके बीक से, मतलब बर्ड की चोंच से पता चलता है। ओके,
दे ईट एंड हाउ दे गेट द देयर फूड। तो ये जो बर्ड की बीक होती है वो क्या करती है, हमें बताती है, दे टेल अस टू काइंड ऑफ फूड दे ईट। तो वो किस टाइप के फूड वो ईट करते हैं और उसी के साथ साथ वो किस टाइप के फूड ईट करते हैं और वो किस तरह से उनको पाते हैं, मतलब वो ढूंढते हैं, ये हमें बीक से पता चलता है। ओके, देन टाइप्स ऑफ बीक्स। तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट बर्ड्स के कौन कौन से बीक होते हैं, डिफरेंट टाइप के, किस तरह की उनकी चोंच होती है। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स। तो आप देखते हो कि जो बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स को अगर आपने नोटिस किया हो, ऑब्जर्व किया हो, तो क्या दिखाई देता है, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, हुक टाइप चोंच होती है। देखो यहाँ पे जैसे काइट है, वल्चर है, इनकी जो चोंच है वो किस तरह की दिखाई दिख रही है, हमें हुक टाइप की दिख रही है ना। द ईगल, वल्चर एंड काइट ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। तो ये जो बर्ड्स है ये क्या ईट करते हैं, फ्रॉग्स और स्नेक को ईट करते हैं। दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। तो इसलिए इन बर्ड्स को क्या कहा जाता है, बर्ड्स ऑफ प्रे, मतलब शिकारी चिड़िया। दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स फॉर टेयरिंग फ्लेश। तो ये बर्ड्स की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, हुक टाइप की होती है और ये हेल्प करती है उन बर्ड्स को, किस लिए, जो फ्लैश होता है, एनिमल्स का फ्लैश होता है, उसे टेयर करने के लिए, मतलब उसे चीरने के लिए ये जो हुक होती है वो क्या करती है, उनको हेल्प करती है। ओके, देन नेक्स्ट शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक्स। तो ये जो बर्ड होते हैं, बर्ड्स की जो चोंच होती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, ये क्या होती है, शॉर्ट होती है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रही थी, ये कैसे हुक टाइप है, इसका शेप कैसा हुक टाइप है। और ये जो बर्ड्स है जैसे कि पीकॉक है, स्पैरो, इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है और क्या होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है। स्पैरो, पिजन एंड पीकॉक ईट ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स। तो ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स क्या ईट करते हैं, कौन सा फूड खाते हैं, वो ईट करते हैं सीड्स। कौन से, जो ग्रेन्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये इस टाइप के फूड वो क्या करते हैं, ईट करते हैं। दे हैव शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक्स टू क्रश हार्ड नट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स। तो इस वजह से इनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, जो ये सीड है उनको वो क्रश कर पाते हैं, ब्रेक कर पाते हैं। ओके, देन शॉर्ट एंड कर्व बीक। तो शॉर्ट एंड कर्व बीक किसकी होती है, जो पैरोट होता है ना, आपने पैरोट को देखा होगा, उनकी जो बीक होती है, ये चोंच कैसे होती है, शॉर्ट भी होती है और कर्व दिखाई देती है ना, हाफ सर्कल जैसे हमें दिखाई देता है। पैरोट हैज़ अ शॉर्ट एंड कर्व बीक टू ब्रेक नट्स एंड बाइट हार्ड फ्रूट्स। तो ये जो बीक है, इस बीक की हेल्प से वो क्या कर पाते हैं, पैरोट जो है वो क्या कर पाता है, जो नट्स होते हैं या फिर जो फ्रूट होते हैं, बहुत हार्ड होता है उनका कवर, उन्हें वो क्या कर पाते हैं, ब्रेक कर पाते हैं और वो इस तरह से अपना खाना वो लेते हैं। ओके, देन अ स्ट्रॉन्ग, हेवी एंड चेजल शेप बीक। तो चेजल शेप मतलब क्या, तो जैसे कि छन्नी होती है ना, उस तरह की बीक होती है। जैसे ये जो आपको वुडपीकर, ये जो बर्ड दिखाई दे रहा है, इसका जो बीक है, मतलब जो चोंच है, वो किस तरह की दिखाई दे रही है, हमें छन्नी टाइप दिखाई दे रही है ना। जैसे कि उसी तरह का हमें यहाँ पे ये जो है, ये शेप अगर हम देखेंगे तो उस टाइप का चिजल शेप हमें दिखाई देता है। ओके, वुडपीकर्स बीक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो वुडपीकर है, इसकी जो बीक होती है, ये क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, देन हेवी एंड चिजल शेप, और ये कैसी होती है, बहुत हेवी और क्या होती है, बहुत लंबी भी है ना। और ये कैसे शेप, कौन सा शेप होता है, चिजल शेप होता है। इट हेल्प्स द वुडपीकर टू मेक होल्स इन द ट्रीज ट्रंक टू कैच इंसेक्ट्स एंड मेक इट्स नेस्ट। तो ये जो वुडपीकर है, ये वुडपीकर को, ये जो उसकी बीक है, ये हेल्प करती है, जो लकड़ी होती है, मतलब जो ट्री होती है, ट्री की जो स्टेम होती है, उसको होल करने के लिए, उसमें जो भी इंसेक्ट होते हैं उन्हें निकालने के लिए, कैच करने के लिए उनकी ये जो बीक होती है वो क्या करती है, उन्हें मदद करती है। उसी की तरह से उन्हें नेस्ट बनाने के लिए, उनका घर बनाने के लिए भी उन्हें ये जो चिजल शेप जो बीक है ये क्या करती है, मदद करती है। ओके, देन लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक। तो होपेप हैज़ अ लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक। जो
होपी है हैज़ अ लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक। तो ये जो बर्ड हमें दिखाई दे रहा है, इस बर्ड की जो बीक है वो कैसे दिखाई दे रही है, हमें लॉन्ग दिखाई दे रही है, सिलेंडर जैसी लॉन्ग दिखाई दे रही है ना, सिलेंडर शेप की दिखाई दे रही है। और कैसी है, थिन है, बहुत फ्लैट है क्या, नहीं। तो इस तरह की इनकी क्या होती है, बीक होती है। तो हैज़ अ लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक, दिस बीक हेल्प्स इट पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। तो ये जो बीक है, ये बीक क्या करती है, इस बर्ड को मदद करती है, जो भी इंसेक्ट या फिर जो भी चीज़ है जो छुपी हुई है उसे वो वहाँ से निकाल पाती है ना, ये बीक। और इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं और उसे ईट करते हैं। दे ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, जैसे कि डक है ना, डक की जो ये बीक आपको दिखाई दे रही है, चोंच, वो कैसी दिखाई दे रही है, ब्रॉड है, थोड़ी सी बड़ी है, और कैसी है, शॉर्ट भी है ना, और थोड़ी शॉर्ट है, मतलब ब्रॉड है और फ्लैट दिखाई दे रही है। ओके, डक एंड गूज हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स विथ टाइनी होल्स। तो ये जो डक होते हैं, इनकी जो ये चोंच होती है, बीक, तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं। ओके, व्हेन दे टेक मडी वाटर विथ इंसेक्ट्स इन देयर बीक, जब वो क्या करते हैं, मडी वाटर जब वो लेते हैं तो क्या होता है, उसके साथ साथ इंसेक्ट भी आते हैं, है ना। जब वो इंसेक्ट को ईट करते हैं तो उसके साथ साथ जो मडी वाटर होता है, मिट्टी वाला वाटर, वो भी उनके बीक में आ जाता है। ओके, द मडी वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द टाइनी होल्स। तो क्या होता है, जो मडी वाटर अंदर आ जाता है बीक के अंदर, वो उन टाइनी होल्स से बाहर निकल जाता है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो प्लांट के लीफ होते हैं वो उसके चोंच में रह जाते हैं। ओके, देन होल्स लिविंग बिहाइंड प्लांट्स एंड इंसेक्ट इनसाइड द बीक, और जो प्लांट्स और इंसेक्ट होते हैं वो इस बीक के अंदर, मतलब चोंच के अंदर रह जाते हैं, और इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। ओके, देन लॉन्ग थिन एंड कर्व बीक। तो जैसे कि आपने देखा होगा सनबर्ड, ये जो बर्ड है इसकी बीक कैसी लॉन्ग होती है और थोड़ी सी कर्व भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। अ सनबर्ड हैज़ अ लॉन्ग थिन एंड कर्व बीक। तो इनकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग भी होती है, थिन मतलब ज़्यादा ब्रॉड होती है कि नहीं, थिन होती है, बारीक होती है, और क्या होता है, कर्व भी होती है। दिस काइंड ऑफ बीक हेल्प इट सक द नेक्टर स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो बीक है, ये बीक इनको किस लिए हेल्प करती है, जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स में जो जूस होता है उसे सक करने के लिए, मतलब उसे चूसने के लिए उनको इस बीक की मदद होती है। हमिंग बर्ड्स ऑल्सो हैज़ अ कर्व्ड एंड थिन बीक। जो इसी की तरह से और एक बर्ड है जिसका नाम क्या है, हमिंग, वो उस बर्ड्स को भी क्या होती है, इसी तरह की बीक होती है, चोंच होती है, और वो भी बर्ड क्या करता है, इस तरह से फ्लावर का जो जूस होता है वो ईट करते हैं, ड्रिंक करते हैं। देन शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। तो जैसे कि सोलोन्स हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। तो ये जो बर्ड है, इस बर्ड की बीक आपको दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, बहुत शॉर्ट दिखाई दे। अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या होता है, ये बहुत हमें शॉर्ट दिखाई देती है और थोड़ी ब्रॉड भी है। ओके, दे ईट टाइनी इंसेक्ट देयर माउथ एंड टंग्स एंड वेरी स्टिकी। तो ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड क्या कौन सा फूड ईट करता है, ये बर्ड ईट करता है टाइनी इंसेक्ट देयर माउथ, मतलब जो टाइनी इंसेक्ट मतलब बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होता है वो ये बर्ड क्या करता है, ईट करता है। ओके, एंड दिस बर्ड्स कीप देयर बीक्स ओपन व्हाइल फ्लाइंग, इंसेक्ट्स गेट्स स्टक इनटू देयर माउथ। तो जो बर्ड्स होता है, ये बर्ड क्या करता है, फ्लाई करते समय मतलब उड़ते समय क्या करता है, अपनी जो बीक मतलब जो चोंच होती है वो ओपन ही रखता है। क्यों, क्योंकि जो बर्ड्स आते हैं जो इंसेक्ट्स आते हैं वो इंसेक्ट्स उस बीक में मतलब उस चोंच में फंस जाए, चिटक जाए, और वो अपना वहीं पे खाना उसका हो जाता है, फिर वहीं पे वो अपना फूड वहीं से वो ले लेता है ना। देन तो आज के लेसन में हमने क्या देखा
कि जो बर्ड्स होते हैं उनको भी क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनको क्या होती है, टेल होती है, फेदर होते हैं, उसी के साथ साथ उनको क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, देन बीक मतलब चोंच होती है, देन क्लोज मतलब जो पंजे होते हैं, है ना, इस तरह के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। और उसके साथ हमने देखा कि बर्ड्स के 3 टाइप्स के फेदर होते हैं, एक है लाइट फेदर, देन सेकंड है डाउन फेदर और थर्ड है बॉडी फेदर। इस तरह के उनके क्या होते हैं, डिफरेंट फेदर्स होते हैं। उसी की तरह जो बर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट क्या होते हैं, बीक्स होते हैं मतलब चोंच होते हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं, मतलब हमें समझ में आता है कि वो बर्ड्स किस टाइप का फूड वो ईट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।